अलगरज सरकार अपनी माँ के शिकम में हैं, यानी अपनी माँ के शिकम में आप पल रहे हैं, यानी 2 महीने आप 2 महीने के अपनी माँ के शिकम में हैं। हजरत आमना को 2 महीने का हमल है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ए मेरे बेटे अब्दुल्ला, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, हम मुल्क मक्के वालों की दावत करेंगे, तुम माले तिजारत लेकर के जाओ मुल्क शाम और वहां से जरे कसीर लेकर के आओ, हम अच्छी दावत खिलाएंगे, हम लोगों की ज़ियाफत करेंगे, हम लोगों को दावते ताम देंगे। अलगरज हजरात हजरत अब्दुल्ला जाते हैं, मुल्क शाम की तरफ जाते हैं और तिजारत करते हैं। जब वापस होने लगते हैं, मदीना शरीफ की सरजमीन पर पहुंचे, आपकी तबीयत नासाज हो गई। हजरत अब्दुल्ला वहीं रुक जाते हैं, काफले वाले मदीना मक्का शरीफ आ जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ए लोगों जरा ये बताओ कि तुमने मेरे बेटे अब्दुल्ला को कहां छोड़ा है? लोगों ने, काफले वालों ने कहा, उनकी तबीयत नासाज थी, हमने उन्हें मदीना शरीफ में छोड़ा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस को भेजते हैं कि जाओ अपने भाई अब्दुल्ला को लेकर के आओ। अब हारिस जाते हैं और जैसे ही मदीना शरीफ में पहुंचे तो पता चला कि हजरत अब्दुल्ला का तो विसाल हो चुका है। हजरत अब्दुल्ला अब दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह अल्लाह, जब हजरत हारिस वापस पलट करके आते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चलता है। जब ये खबर पहुंचती है, दिल में जो है ना जाने कितने अरमान दम तोड़ने लगते हैं। हजरात, एक मर्तबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। मक्के के कुछ लोगों ने कहा था और ये कहने लगे कि अब्दुल मुत्तलिब जरा ये बताइए कि आपके बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है, मगर आपकी बहू, आपके बेटे की बीवी क्या अपने शोहर का सोग नहीं मनाती है? क्या वो अपने शोहर का गम नहीं करती है? वो कौन सी खुशबू और इत्र इस्तेमाल करती है? ऐसी मक्के वालों ने कभी पहले सूंघी है और शायद न आइंदा कभी सूंघ सकते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर में आए, अपनी बीवी हजरत फातिमा से कहा था, ए मेरी बीवी फातिमा, अपनी बहू हजरत आमना से पूछो क्या ये अपने शोहर का गम नहीं मनाती हैं? क्या ये अपने शोहर का शोक नहीं मनाती हैं? हजरत फातिमा ने कहा, ए मेरे शोहर नामदार, मुझसे भी मेरे महल्ले की कुछ औरतों ने इसी तरह के एतराज़ात किए थे और मुझसे भी चाहा था कि मैं सवाल करूं। जब मैंने चाहा कि सवाल करूं तो हजरत फातिमा, हजरत आमना की पेशानी से एक नूर निकला और वो नूर इस तरीके से निकला कि मेरी पेशानी से टकराया और मैं जमीन पर फर्श खा करके गिर जाती हूँ। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत फातिमा कहती है, अब्दुल मुत्तलिब, मेरे अंदर हिम्मत और जुर्रत नहीं है, मेरे अंदर सकत नहीं है, मेरे अंदर कुव्वत और ताकत नहीं है। आप खुद ही हजरत आमना से पूछ लीजिए कि ये कौन सी खुशबू इस्तेमाल करती हैं। इतने में हजरत अब्दुल मुत्तलिब से ये कहने के बाद थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आती हैं, कहती हैं कि इस पर हजरत आमना का हाथ लगा था। अब वो मिट्टी हजरत अब्दुल्ला को दी गई। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को वो मिट्टी दी गई, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उसे सूंघा तो वो मिट्टी महक रही थी। जब तकिए को देखा तो वो महक रहा था, जब बिस्तर को देखा तो वो महक रहा था, दरो दीवार को देखा तो वो महक रहा था। हजरत आमना ने कहा था, ए वालिदे गिरामी अब्दुल मुत्तलिब, आप शोक की बात करते हैं, आप गम की बात करते हैं। जब से मेरे शोहर अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है, ना दिन में सुकून मिलता है, ना रात में सुकून मिलता है। मैं अख्तर शुमारी करके रात को गुजारती हूँ और आप मुझसे सुनिए, मैं पूरी कैफियत बयान करती हूँ। अब हजरत आमना बयान करती हैं कि जब मैं पानी भरने के लिए कुएं पर जाती हूँ और जब मैं कुएं के पास में पहुँचती हूँ तो पानी का कुआं ऊपर को आ जाता है, मैं हाथ डाल करके पानी भर लेती हूँ। मेरी और सहेलियां और मक्के की और औरतें कहा करती हैं, ए बहन आमना जरा ठहरी रहना, कि तुम ठहरी रहोगी तो ये पानी ऊपर रहेगा, हम भी तुम्हारे सत्ते में भर लेंगी। और ए वालिदे गिरामी, जब मैं पानी भरने के बाद वहां से कदम घर की तरफ को रखती हूँ और जब मैं नोकीले पत्थरों पर अपने कदम को रखती हूँ तो वो नोकीले पत्थर जो है मोम हो जाते हैं। मैं जिन दरख्तों के सामने से गुजरती हूँ वो दरख्त सलाम पेश करते नजर आते हैं और मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महकती नजर आती हैं। इसमें मेरा कमाल नहीं बल्कि मेरे शिकम के अंदर जो मेरा बेटा पल रहा है, ये मेरे बेटे का कमाल
है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात वक्त गुजरता चला गया, यहाँ तक के वो साते सईद आई। अब मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पजीर करना चाहता हूँ, इख्तिताम की तरफ अपनी गुफ्तगू को ले जा रहा हूँ। जब वो साते सईद आई जो कि विलादत का वक्त होता है, जो कि पैदाइश का वक्त होता है, हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत जिब्रील अमी आए और आने के बाद मेरे शिकम की तरफ तवज्जो करके कहा, इज़हर या सय्यदल मुरसलीन, इज़हर या खातमन नबिय्यीन, इज़हर या इमामन नबिय्यीन। यानी हजरत आमना कहती हैं कि जिब्रील अमी आए और आने के बाद सरकार को खिताबात से याद कर रहे हैं। आज हमारे और आपके यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं, मगर हजरात ये पता नहीं चलता कि बच्चा पैदा होने के बाद नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम जनाब सईद अख्तर साहब किबला। देखिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हमारे बरादर असगर जनाब सईद अख्तर साहब जो बहुत बड़े शायर हैं, जोखनपुरी तशरीफ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आप झूमेंगे, तड़पेंगे, मचलेंगे और आप जोर से बोलेंगे। और शायर इस्लाम शमीम रजा नूरी भी तशरीफ फरमा है, आप इनके भी कलामात को समात करेंगे। और फिर कुछ ही देर के बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला भी तशरीफ लाने वाले हैं, आप उनके भी खिताब से महजूज होंगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, आज भी बच्चे पैदा होते हैं, मगर आज तक ना कोई मशीन बता सकती है, आज तक ना कोई अल्ट्रासाउंड बता सकता है, आज तक ना कोई चेकअप मशीन बता सकती है, आज तक ना कोई साइंटिस्ट बता सकता है, आज तक ना कोई रिसर्च करने वाला बता सकता है कि पेट में जो बच्चा पल रहा है, ये बच्चा पैदा होने के बाद ये रहसन बनेगा या ये आलिम बनेगा, ये डाकू बनेगा या ये शराबी बनेगा, ये मुफ्ती बनेगा, ये अच्छा बनेगा या बदकार बनेगा, ये नमाजी बनेगा या ये शराबी बनेगा, ये हाजी बनेगा या ये क्या क्या बनेगा, कोई भी नहीं बता सकता। मगर ये शान मुस्तफा है कि मुस्तफा अभी दुनिया में तशरीफ लाए नहीं है, बल्कि हजरत जिब्रील इस तरह की बशारत दे रहे हैं कि ए नबियों के इमाम तशरीफ लाइए, ए नबियों के खातिम तशरीफ लाइए, ए नबियों के इमाम तशरीफ लाइए। तो ये है अज़मत मुस्तफा। मेरे इमाम ने बता दिया, अल्लाह की सरदाबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, अना अतूफु बिल काबती तिलकल लैला, यानी इमामुल अंबिया की रात में खाने काबा का तवाफ कर रहा था। मैंने देखा कि खाने काबा की इमारत या का यक जो है दरे आमना की तरफ झुकी और फिर थोड़ी देर के बाद में सीधी खड़ी हो गई। जबकि दुनिया का उसूल और तरीका यह है कि अगर कोई बिल्डिंग मिस्मार हो जाती है, अगर वो ज़मीन बोस हो जाती है, आप गज़ा की इमारतों को देखें या आप ज़लज़ले में गिरी हुई इमारतों को देखें, या तो उसे तामीर करना पड़ता है या उसकी तोसीज़ करना पड़ती है या उसे दोबारा बनाना पड़ता है, मगर आज तक कोई इमारत अपने आप खड़ी नहीं होती। मगर ये खाने काबा की शान है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने देखा खाने काबा झुका और झुकने के थोड़ी देर बाद फिर खड़ा हो गया, फिर अपनी जगह सलामती के साथ में खड़ा हो गया। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला ये क्या मामला है? आज से पहले मैंने बहुत मर्तबा तवाफ काबा किया है, मगर मैंने खाने काबा को झुकते हुए कभी नहीं देखा। तो फिर हातिफे गैबी से आवाज आती है, ए अब्दुल मुत्तलिब ये मुझसे मत पूछो, बल्कि ये खाने काबा से पूछो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला क्या ये खाने काबा बोलेगा? आज तक तो काबा नहीं बोला।
बोला है। फिर आतिफे गैबी से आवाज आती है, आज मेरे महबूब की आमद का दिन है, आज मसरतो शादमानी का दिन है, आज खुशी और इंबिसात का दिन है। आज तक तो काबा नहीं बोला था, मगर आज काबा बोलेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने खाने काबा की तरफ तवज्जो की और तवज्जो करके काबे से कहा, ए काबे जरा ये बता कि अव्वलीन का काबा तू है, आखिरीन का काबा तू है, आदम का काबा तू है, शीश का काबा तू है, हूद का काबा तू है, लूत का काबा तू है, इब्राहिम का काबा तू है, इस्माइल का काबा तू है, ईसा का काबा तू है, मूसा का काबा तू है, और औलिया का काबा तू है, अब्बास का काबा तू है, और अब्दाल का काबा तू है, औताद का काबा तू है, राकिईन का काबा तू है, साजिदीन का काबा तू है, शाकिरीन का काबा तू है, सालिहीन का काबा तू है। एक काबा सबका तो काबा तू है, मगर जरा ये बता दे कि तू किसके लिए झुका है। तो काबे से आवाज आती है, अल्लाह उसे कुव्वते गोयाई अता फरमाता है और काबा कहने लगता है, ए अब्दुल मुत्तलिब सुनो सुनो, यानी अव्वलीन का काबा मैं हूँ, आखिरीन का काबा मैं हूँ, आदम का काबा मैं हूँ, शीश का काबा मैं हूँ, लूत का काबा मैं हूँ, हूद का काबा मैं हूँ, इब्राहिम का काबा मैं हूँ, इस्माइल का काबा मैं हूँ, और अब्बास का काबा मैं हूँ, औसाद का काबा मैं हूँ, अब्दाल का काबा मैं हूँ, राकिईन का काबा मैं हूँ, साजिदीन का काबा मैं हूँ, शाकिरीन का काबा मैं हूँ, सालिहीन का काबा मैं हूँ। ए अब्दुल मुत्तलिब सुनो सुनो, यानी सबका काबा तो मैं हूँ, मगर मेरा काबा वो है जो आमना की गोद में आया है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन खबों की लताफत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, आशिक रसूल कमेटी। सुभान अल्लाह। बस बात खत्म हो रही है मेरी। तो जवाब दिया कि सबका काबा तो मैं हूं, मगर मेरे काबा मोहम्मद अरबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मक्के का दस्तूर ये था कि जब वहां बच्चा पैदा होता तो सबसे पहले उसे खाने काबा का तवाफ कराया जाता। लड़की पैदा हो या लड़का, दौरे जहालत में उनका ये मामूल था। हजरत आमना ने अब्दुल मुत्तलिब को दिया कि आप ले जाइए और खाने काबा का तवाफ करा के लाइए। तारीख बताती है, उलमा बताते हैं, फरमाते हैं कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब लेकर के गए तो कुछ अहले कुरैश ने देखा कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब कपड़े में छुपा करके सरकार को ले जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ बढ़ रहे हैं या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार को गोद में लेकर के गए, खाने काबा का तवाफ कराया और तवाफ कराने के बाद फिर हजरत आमना की गोद में ला करके दे दिया। फिर हजरत आमना की अमानत आमना को सौंप दी। अब हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें। जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब, जिस औरत की कोख में बच्चा पल रहा हो और उसका शोहर दुनिया से चला गया हो, जिस औरत के बच्चा पैदा हुआ हो और बच्चे की पैदाइश से पहले उसका बाप दुनिया में न रहा हो और वो औरत बेवा हो गई हो, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, उसे कितनी अज़ियतें होती होंगी, उसे कितनी तकलीफें होती होंगी। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, बात आ रही है आपकी समझ में? तो घूर क्यों रहे हो? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, पीछे वाले तो ये सोच रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी हमने आगे वालों को दे दी। नोटों के जरिए भी दाद वही देंगे और होठों के जरिए भी दाद वही देंगे, मगर याद रखिए रब फरमाता है ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। क़यामत के दिन एक जान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। जैसे रामपुर या मुरादाबाद जाकर के बिरयानी खाते हो और उस बिरयानी से न बीवी को फायदा होता है न दूसरे भाई को फायदा होता है, जो खाता है उसी की शिकम सेरी होती है। तो इसी तरीके से अगर आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो सवाब आपको मिलेगा, नेकियां आपको मिलेंगी। एक मर्तबा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह।
तो मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार को लाए। अल्लाह अल्लाह, अब ये कैसा मुकद्दस बच्चा था और कैसी मुकद्दस शख्सियत थी कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने कुरैन की तख्लीक फरमाई। सरकार को लेकर के आए, हजरत आमना की गोद में दे दिया। अब हजरत आमना अपने बच्चे को देख रही हैं और देख करके कह रही हैं, बच्चा बड़ा हसीन है, बच्चा बड़ा खूबसूरत है, बच्चा बड़ा जमाल वाला है, मगर फिर अंदर से दिल भर आता है और पल के आंसुओं से भीग जाती हैं। हजरत आमना सोच रही हैं, अगर बच्चा खूबसूरत है मगर है तो यतीम, बच्चा जमाल वाला है मगर है तो यतीम, अगर इसका बाप दुनिया में होता तो इसके लिए खिलौने ला करके देता, अगर इसका बाप दुनिया में होता तो इसे घुमाने के लिए लेकर के जाता, अगर इसका बाप दुनिया में होता तो इसे लोरियां दे करके सुलाता, लेकिन अब इसका बाप दुनिया में नहीं है। काश इसके बाप अब्दुल्लाह मौजूद होते, काश मेरे शोहर अब्दुल्लाह मरहूम दुनिया में होते। अब हजरत आमना अंदर से दिल तड़प रहा है और आंखें पलकों और पलकें आंसुओं से भीगी जा रही हैं। दिल ही दिल में ये सोच रही हैं, आखिर मेरे बच्चे को लिखना कौन सिखाएगा, मेरे बच्चे को पढ़ना कौन सिखाएगा, मेरे बच्चे को खिलौने कौन ला करके देगा। हजरत आमना तो ये सोच ही रही थी कि आतिफे गैबी से आवाज आती है, ए आमना फिक्रमंद मत हो, अलम यजिद का यतीमन फाबा, अगर हमने बच्चे को यतीम पैदा किया है तो हम इसकी यतीमी दूर करना भी जानते हैं। और ए आमना सुन ले, ये तेरा बेटा बाद में है, मेरा हबीब पहले है। फिर आतिफे गैबी से आवाज आती है, ए आमना फिक्र मत कर, इसलिए कि अगर तेरे बच्चे का खेलने के दिल करेगा तो मैं चांदो सूरज को खिलौना बना दूंगा, अगर तेरे बच्चे का लोरियों को दिल करेगा तो मैं फरिश्तों से लोरियां दिलवा दूंगा। और ए आमना, तेरे बच्चे को लिखाने वाला मैं हूँ, तेरे बच्चे को पढ़ाने वाला मैं हूँ, अगर तेरे बच्चे का सैर करने को दिल करेगा तो मेराज को बुला करके सैर करा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बात बहुत काबिल गौर है और आखिरी बात मेरी समाप्त कीजिएगा। हजरात गिरामी, अल्लाह ने एक तरफ अपना हबीब भी बनाया, अपना महबूब भी बनाया, अपना रसूल भी बनाया, अपने हबीब के सदक़े में कौनैन की तख्लीक भी फरमाई। तो क्या महबूब के साथ में ऐसा ही सलूक होना चाहिए? क्या महबूबीन के साथ में ऐसा ही सलूक किया जाता है? अगर एक दुनियावी स्कूल में पढ़ने वाला, अगर इंटर या बीए करने वाला नौजवान अगर चुम्बन किसी से मोहब्बत कर लेता है तो अपनी माशूका से कहता है, अपनी महबूबा से कहता है, अरे अगर तू कहेगी तो मैं जमीन में तेरा मकान चांद पे बना दूंगा, अगर तू कहेगी तो आसमान के सितारे तेरे कदमों में ला करके डाल दूंगा, अगर तू कहेगी तो मैं सातों जन्म तेरा साथ निभाऊंगा। हालांकि अगर FIR हो जाती है और जब ऐसो साथ के हाथ में जुम्मन का हाथ दिया जाता है, जैसे ही एक पटा पड़ता है पहला जन्म भूल जाता है, दूसरा पटा पड़ता है दूसरा जन्म भूल जाता है, तीसरा पटा पड़ता है तीसरा जन्म भूल जाता है। तो ये तो दुनियावी मोहब्बत का मामला है कि आदमी अपने महबूब से मोहब्बत करता है, उससे वादे भी करता है, उसे चांद पर मकान बनाने की बातें करता है और सूरज और सितारों को लाने की बातें करता है, सातों जन्म में साथ निभाने की बातें करता है। मगर ए परवरदिगार, तेरे बंदे समझना चाहते हैं कि जब तूने अपने हबीब को महबूब बनाया, अपने रसूल को हबीब बनाया, अपने अपना प्यारा बनाया, तो ए परवरदिगार समझ में नहीं आता कि सरकार 2 महीने के अपनी माँ के शिकम में है, बाप का साया सर से उड़ गया, जब 7-6 साल के हुए माँ का साया सर से उठा लिया गया, 8 साल की दादा की उम्र शरीफ होती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया में नहीं रहते हैं। ए परवरदिगार, बाप का साया क्यों उठाया गया, दादा का साया क्यों उठाया गया, माँ का साया सर से क्यों उठाया गया? तो बतौर तमसील आप समाप्त कर लीजिए। यानी हम गए किसी अल्लामा शुएब अख्तर के घर में गए, अब हम 2-3 लोग थे, इनके बच्चा आया और बच्चे ने आकर के कहा अस्सलामु अलैकुम। अब साथ में मौलाना सईद अख्तर शायर साहब थे या शमीम रजा नूरी थे, उन्होंने कहा कि बच्चे का कमाल नहीं बल्कि ये तरबियत का असर है, ये माँ की तरबियत का असर है। यानी जब बच्चे ने सलाम किया था, जब बच्चे ने झुक कर के सलाम किया था तो बच्चे की
की तारीफ होनी चाहिए थी, बच्चे के कमाल को जाहिर करना चाहिए था, मगर बच्चे की तारीफ नहीं होती। अगर कोई किसी के घर में जाता है और बच्चा मुहज्जब अंदाज में सलाम करता है तो बच्चे की तारीफ नहीं बल्कि माँ की तारीफ होती है, बाप की तारीफ होती है कि ये तरबियत का और परवरिश का असर है। तो अगर सरकार के बाप दुनिया में होते, अगर सरकार की माँ दुनिया में होती, अगर सरकार के दादा दुनिया में होते, तो जब सरकार के कमालात और मेरे आका के यानी कमालात को लोग देखते तो दुनिया वाले ये कह सकते थे कि ये तो माँ की तरबियत का असर है, ये तो बाप की तरबियत का असर है, ये तो दादा की परवरिश का असर है। तो परवरदिगार ने सबको उठा लिया और ये बता दिया महबूब यानी तुझे लिखाने वाला मैं हूँ, तुझे पढ़ाने वाला मैं हूँ, तेरी परवरिश करने वाला मैं हूँ, तुझे पालने वाला मैं हूँ और तुझे कौनैन का मालिक व मुख्तार बनाने वाला मैं हूँ। सुभान अल्लाह।